चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं एफआईज की और डीआईज की बात करेंगे। उसके बाद निफ्टी और निफ्टी बैंक पर भी डिम्पी से हम राय लेंगे। कल कैश मार्केट में करीब 477 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आई है एफआईज की ओर से, और अगर हम डीआईज की बात करें तो 4000 करोड़ रुपए के आसपास की ठीक ठाक बाइंग हुई है। डिम्पी, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बैक टू बैक दूसरा दिन है ये एफआईज की सेलिंग का। एक अंदेशा ये भी है कि अगर चीन और अमेरिका के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है तो शायद एफआईज जो अब तक थोड़ा रुझान यहाँ दिखा रहे थे वो शायद चीन और अमेरिका भी जाएंगे। आपकी रीडिंग क्या कह रही है? देखिए, कल जो हुआ है मार्केट्स के अंदर एफआईज की होल्डिंग्स को लेकर, वो थोड़ा ऐतिहासिक है। मैं बोलूँगा ये इस पूरी सीरीज़ में नहीं हुआ अभी तक का, और हम 15 तारीख पे आ चुके हैं। 29 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। हमने सीज़ फायर से पहले, सीज़ फायर के बाद, इन बोथ द कंडीशंस एफआईज की होल्डिंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा, लेकिन कल हुआ है। मैं आपको बताता हूँ 37% के आसपास का उनका भी लॉन्ग पोजीशंस है। इससे पहले वो करीब 50% माल रखा करते थे, तो 50 से हो गया 37। पहला पॉइंट है कि 13% सीधा सीधा माल घट गया, सीधा सीधा। अच्छा, ये माल बेचा अगर एफआईज ने कल, तो ऐसा क्या वजह आन पड़ी है कि उनको बेचना पड़ा? देखिए, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, इसमें पीछे 10 कारण और भी हो सकते हैं। जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जो देश के प्रधानमंत्री ने स्पीच दी, उनमें उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, बल्कि अभी भी जारी है, और जहाँ पर भी हमको मौका लगेगा वहाँ पर भी हम चीज़ें देखेंगे। ना तो सेना वापस आ रही है, ना ही मेरे को लग रहा है कि इंडिया विक्स भी यही बात बताने की कोशिश कर रहा था। कल भी मैंने आपके सामने बात रखी। मैं और आप, हम सब ये शायद सोच रहे हैं कि बॉर्डर्स पे सब शांति है, लेकिन इंडिया विक्स कुछ और ही रीड कर रहा है अभी भी। तो ये उसी का ही एक सूचक है। हायर द विक्स, देयर इज़ अ फेयर इन द मार्केट। फेयर इन द मार्केट मीन्स फेयर ऑन द एलओसी भी है। तो ये हो सकता है अभी भी हो, और उसका इम्पैक्ट ये है कि एफआईज ने थोड़ा माल घटाने की अपनी सोची समझी रणनीति हो सकती है। 1 मिनट के लिए एफआईज का सारा कारोबार कैसे होता है वो भी दिखाना। अब आप देखो, ना केवल उन्होंने कैश में बेचा, बल्कि इंडेक्स के फ्यूचर में भी बेचा, ऑप्शंस में भी बेचा, और टोटल पोजीशंस भी कम हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, जो सारा डाटा अपनी स्क्रीन पर आप नोटिस होगा। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, कि अगर एफआईज ने पोजीशंस को हल्का किया है, तो क्या ये बहुत खतरनाक लेवल पे आ गई हैं? क्या ये बहुत कम मानी जाएंगी? बिल्कुल नहीं। हम और आप 15 का एफआईज भी देख चुके हैं। एथिकली तो 9 का लो लगा है, और 11 की एवरेज भी देखी हुई है हमने। तो ये बहुत कम तो नहीं है, बट ड्रास्टिकली एक ही दिन में काफ़ी बड़ा चेंज एफआईज की होल्डिंग में हुआ है, जो कि बाजार को क्या करेगा, बाजार के रेजिस्टेंस को कैप करेगा। इसलिए अभी मैं जो आपसे हेडलाइंस पढ़ने के बाद विंडो दिखा रहा था कि 100 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी है, मेरे को लगता नहीं है पहले तो 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा, और खुल गया तो मेरे को ये नहीं लगता कि वो टिक जाएगा। मेरे को लगता है कि थोड़ा प्रेशर बनेगा, और उसके पीछे एफआईज की थोड़ी होल्डिंग कम होना भी है। दूसरा पॉइंट, अगर एफआईज बेच रहे हैं तो खरीदा किसने है, या मैं बोलूँगा कि होल्डिंग्स बढ़ाई किसने है? एफआईज का माल तो नहीं खरीदा, बट बढ़ाई किसने है होल्डिंग्स पे सिस्टम में? वो बढ़ाई है रिटेल से। रिटेल की होल्डिंग अब पहले जो 50% से कम हुआ करती थी, वो बढ़कर 54% हो गई हैं। देखो, मैं इसको एक सिंपल से एक वर्ड में आपके सामने बोल दूं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने माल कम किया है, और वीक हैंड्स की तरफ से माल थोड़ा बढ़ा है सिस्टम में। इससे कुछ होगा नहीं, इससे रेजिस्टेंसेस कैप हो जाएंगे, और आपको बाजार की उस लेयर को तोड़ने में थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा। तो आज का जो एफआईज का नंबर है, जो हम स्टडी, आपको यकीन नहीं होगा, मैं तो 3-4 बार चेक किया कि अच्छा इतना ही घटा है क्या एक दिन में, एक ही बार में इतना घट गया। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मेरे को लग रहा है आज मार्केट्स के अंदर अपना इम्पैक्ट डालेगा। आई रिपीट माई सेल्फ कि एफआईज की जो लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी घटी है, 37% आई है। ये बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, बट ड्रास्टिक चेंज हुआ है। और दूसरा, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस को पक्का करेगा। इसलिए जब तक रेंज में आप कारोबार कर रहे हैं, उस रेंज को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ना हो, बड़ा पैसा नहीं लगाना, रेंज का पूरा फ़ायदा उठाओ, मज़े लो रेंज के अंदर, है ना। ऊपर पे आके बेचो और नीचे पे आके प्लस करो, ऐसे स्विंग करके भी पैसे बना सकते हो। आगे चल के मैं वो रेंज आपको बता दूंगा। बट ये जो अब मैंने आपको एफआईज का नंबर और रिटेल का नंबर और सभी सेगमेंट्स के अंदर एफआईज ने क्या क्या किया है, ये मैंने आपको बता दिया। लास्ट पॉइंट डीआईज का रह गया है, बस वो जोड़ देता हूँ। डीआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। 70% अराउंड थे, हैं, और हो सकता है शायद आगे भी चले। तो डीआईज अभी भी मजबूती के साथ सिस्टम में खड़े हैं। ठीक है, डीआईज का सपोर्ट है, एफआईज का मुंह थोड़ा सा भंग होता हुआ दिख रहा है। और लॉन्ग होल्डिंग में ये मुझे भी डिम्पी सरप्राइजिंग लगा कि अच्छा एक ही सत्र में मतलब 50 से कैसे घट के वो 37% पे आ गया। लेकिन चलिए जरा